आज मैं आपको ओवर थिंकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ओवर थिंकिंग कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा हम बना लेते हैं। जो हमारा माइंड है वो पता है, वो हमें हर सिचुएशन में बचाने की कोशिश करता है। और बहुत लोग होते हैं कि कुछ भी सोच सोच कर इतना ज़्यादा घबरा जाएंगे, स्ट्रेस ले लेंगे और उनको बहुत अजीब सा फीलिंग आता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं छोटी छोटी सिचुएशन को। आपको पता है ये किस लिए होता है? ये एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से होता है। वो हार्मोन इसलिए बना है हमारे अंदर ताकि जैसे आप ये सोच लीजिए, आप जंगल में हैं, आपके सामने कोई शेर आ रहा है, शेर आ रहा है और आपको उस टाइम स्ट्रेस होगा कि हम इस शेर से बचे कैसे। तो कोर्टिसोल हार्मोन हमारा ब्रेन रिलीज करेगा और जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमें नींद नहीं लगेगा और हमारा प्यूपिल डायल्यूट होगा और हमारा जो बॉडी हेयर है वो इरेक्ट होगा, जिसे गूज़बम्प कहते हैं। तो ये इसलिए होता है, वो हमारा ब्रेन हर सिचुएशन में खुद को बचाने की कोशिश करता है ताकि हम एलाइव रहें। पहले ये समझो कि ओवर थिंकिंग होता क्यों है। सोचो 20,000 साल पहले कोई आदमी जंगल में चल रहा है और उसको झाड़ी में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने सोचा कि हवा होगी और वहाँ से शेर निकला, तो क्या होगा, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर उसने हर आवाज़ को खतरा समझा होता तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। इसलिए हमारा दिमाग इवोल्यूशन के दौरान हर चीज़ों को डेंजर समझने लगता है। और जो पहले का सॉफ्टवेयर था हमारा दिमाग का, वो आज भी है। इसलिए आज पता है हम उस शेर की जगह पर क्या सोचते हैं? हमारा बिजनेस फेल हो गया तो, कोई रिजेक्ट कर दिया तो, अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कोई भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा अलग अलग एंगल से सोचना, और आप इतना सोच लेते हैं उस बात को कि उसी सोच के लूप में फंस जाते हैं और उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते। सोचो तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, उस मशीन का काम है प्रॉब्लम ढूंढना, सॉल्यूशन देखना, फिर ऑफ हो जाना, मतलब बंद हो जाना। तो ओवर थिंकिंग में पता है क्या होता है? हमारा जो दिमाग है वो मशीन है, वो ऑफ ही नहीं होता, वो सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण, रीजन ऑफ ओवर थिंकिंग पता है आपको? ब्रेन निगेटिविटी को पहले नोटिस करता है। सोचो दो लोग हैं तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं गुड, और दो लोग हैं तुम्हारा बुराई कर रहे हैं बैड। ओके, अब तुम रात को जब सोते समय या जब खाली पाओगे तो ये सोचोगे कि तुम किस बारे में सोचोगे? कि जो तुम्हारा तारीफ कर रहा था? नहीं, जो तुम्हारा तारीफ कर रहा था उसके बारे में नहीं सोचोगे, जो तुम्हारा बुराई कर रहा था उसके बारे में तुम सोचोगे। क्योंकि दिमाग पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव चीज़ों पर ध्यान देता है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इसका एक जेगर्निक इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट है, इसको समझो। कभी नोटिस किया है आपने आपने कोई मूवी देखी, अधूरी मूवी देख ली, ठीक है, आधा मूवी देखा है और वो मूवी आपको पूरे दिन याद रहेगी। और आपने कोई दूसरा मूवी देखा, आपने उसको पूरा देख लिया, आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि आगे का सीन क्या होगा, भाई खत्म। अब आपने अधूरा देखा तो आप आगे का खुद से बनाने लगे कि आगे क्या होगा। चलो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ जिसको लेकर किसी ना किसी को हमेशा ओवर थिंकिंग होता है। पहला है रूमिनेशन, जिसे हम पास्ट कहते हैं, जो हो चुका है उसके बारे में बार बार सोचना। और दूसरा है वरी, जिसको मतलब आप समझ लीजिए फ्यूचर से रिलेटेड ओवर थिंकिंग होता है। तो जो हुआ नहीं उसके बारे में बार बार सोचना। चलो आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, आप उसको पास्ट और फ्यूचर से कैसे रिलेट करते हैं। मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आप उसको पास्ट में कैसे सोचेंगे? कल मैंने थोड़ा गुस्से में बात कर लिया था इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। और आप इसको फ्यूचर में कैसे लेंगे? अगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो, अगर उसने मेरा रूडलीपन देखकर किसी और से बात करने लगी तो, या मुझे छोड़कर चली गई तो। आपने कोई इंटरव्यू दिया, अब आप उसको पास्ट में और फ्यूचर में लेकर कैसे सोचेंगे? आप पास्ट में कैसे सोचेंगे? मैं पिछले इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाया था और मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ इंटरव्यू के टाइम।
और आप इसको फ्यूचर में लेकर कैसे सोचेंगे? कल मेरा इंटरव्यू है, मैं फिर आंसर नहीं दे पाया तो मैं फिर नर्वस हो जाऊंगा। तो एक लड़का रात के 2 बजे तक जाग रहा है और उसके दिमाग में दो लोग बैठे हैं। पहला आदमी जो पास्ट में है वो बोलता है कि याद है 3 साल पहले तुमने स्टेज पे कुछ गलती की थी, तू हमेशा गलती करता है। और दूसरा आदमी जो फ्यूचर में वो बोलता है 3 दिन बाद तेरा प्रेजेंटेशन है, अगर फिर तूने कोई गलती कर दी बॉस निकाल देगा, तेरा जॉब खत्म हो जाएगा। लड़का बेड पर लेटा है और वो ना ही तो 3 साल आगे जा सकता है ना ही 3 दिन पीछे। तो और उसका दिमाग कल और आज के बीच के पेंडुलम में झूल रहा है। हमेशा पास्ट से सीखो, फ्यूचर की प्लानिंग करो और रहो प्रेजेंट में। अगर था या मैं पास हो जाऊंगा तो वो इतना ज़्यादा सोचने लगता है। अब ये समझो आपके ब्रेन के अंदर होता क्या है, आपके अंदर अनसर्टेनिटी बनी। अगर नहीं पता तो शायद बुरा ही होगा। आप क्या सोचते हैं, अगर मुझे नहीं पता तो शायद बुरा ही होगा। अब उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बनता है आपको पता है? अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी और मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं सरवाइव कैसे करूँगा? अब एनालिसिस शुरू हो जाता है कि मैंने तीसरे आंसर का गलत जवाब दिया था और इसलिए शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊँ। तो इसलिए पता है इससे क्या होता है, फिर दिमाग आपका फिर पहले क्वेश्चन पे चला जाता है और इसी लूप में आपका ब्रेन फंस जाता है। आप ये बार बार सोचते इसी लूप से बाहर नहीं निकल पाते, जो कि रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं। सबसे बड़ी गलत फैमिली पता है आपको ब्रेन की क्या होती है? दिमाग सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा उतनी ज़्यादा सर्टेनिटी बनेगी, जबकि ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, जब तक टाइम नहीं आता उसका आंसर भी आपको नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सोच लीजिए, चाहे जैसे सोचिए आप। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर में हैं किसी कमरे में और आपको कोई आवाज़ आई, आपने सोचा क्या पता भूत होगा या कोई चोर ही घुस गया होगा मेरे घर में, या क्या पता खिड़की खुली थी हवा चलने की वजह से ये आवाज़ होगी। जब तक आप लाइट नहीं जलाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आवाज़ किसकी है। यही ओवर थिंकिंग है। सच जानने से पहले हमारा दिमाग हर पॉसिबल चीज़ों को सोच लेता है। हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें? जो ओवर थिंकिंग है आप उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। उसकी वजह से वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से उसको ओवर थिंकिंग होता है और वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो जो ओवर थिंकिंग का साइकिल है या चक्र है उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, जो कंट्रोल में नहीं उस पर ध्यान मत दो। क्योंकि आप हर चीज़ों को 2 कॉलम में लिख सकते हैं। जैसे एक कॉलम में इन माय कंट्रोल, इन नॉट माय कंट्रोल। आपके जो कंट्रोल में उसको यहाँ पर लिखिए, जो कंट्रोल में नहीं उसको यहाँ पर लिखिए। पहले आप ये देखिए जो मेरे कंट्रोल में उस पर एक्शन लीजिए, जो कंट्रोल में नहीं उस पर एक्शन मत लीजिए। जैसे आपके कंट्रोल में क्या है, जैसे आप अगले बार और बेटर तैयारी के साथ जा सकते हैं, या किसी को कॉल लगा सकते हैं, या आप जानकारी ढूंढ सकते हैं। ये सब आपके कंट्रोल में। और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे आपने कोई एक्शन लिया या कोई काम कर रहे हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि अगर मैं फेल हो गया या इतना छोटा मैं बिजनेस करूँगा लोग मुझे गाली देंगे क्या। भाई तेरे बारे में सोचने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तू ही लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचता है। और जैसे आप ये समझ लीजिए इंटरव्यू का रिजल्ट आपके हाथ में है, तो इससे अच्छा आप ही रिजल्ट बनाकर बैठ जाइए। कोई कब जवाब देगा, किसी और को कंट्रोल करना आपके ये कंट्रोल में। आप किसी और को कंट्रोल कर सकते हैं नहीं ना, तो आपको खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। खुद को कंट्रोल करना सीखिए, दूसरों को कंट्रोल में मत लीजिए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है आप उसको कंट्रोल करिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसको छोड़ दीजिए या उस पर बाद में ध्यान दीजिए। पहले जो आपके कंट्रोल में उसे करिए।
आप दिमाग की हर बात पर भरोसा मत करिए, क्योंकि दिमाग का काम है संभावनाएं बनाना, मतलब पॉसिबिलिटी बनाना कि इसका ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, ना कि सच बताना। सोचने का टाइम फिक्स करिए आप। जैसे आप कोई भी बात आपके मन में है तो उसे आप तुरंत, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप तुरंत जवाब दीजिए। अगर आप उसको अपने मन में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। या आपके माइंड में कोई मतलब थॉट आ गया कि ये इंसान ऐसा, या मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है और आप उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, तो आप उसको जाकर तुरंत बताइए। अगर दिमाग में रखेंगे तो और आपके दिमाग में और सारी बातें आएंगी जो इससे प्रॉब्लम होगा, आपका रिलेशन ख़राब होगा। और आप किसी भी थॉट को ना ज़्यादा मत सोचा करिए, जैसे 10 मिनट सोच लिए बस। और अगर आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार सोचते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस होगा, ओवर थिंकिंग होगा। और आपको अगर कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना, तो आप उसको टाइमिंग फिक्स करिए। जैसे कि मैं शाम को 6 बजे इस बात को इतने टाइम सोचूंगा, फिर उसके बाद इसका टाइम ख़त्म। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल होगी। और एक बात और, आप दिन भर में लाखों थॉट सोचिए। क्या लाखों थॉट सही है? आप कहीं जा रहे थे, सोचने लगी अरे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, हुआ नहीं। आप जितना भी सोचते हैं ना, उसका 99%, 99.99% थॉट गलत होता है। सिर्फ 0.01% थॉट सही होता है। अगर सभी थॉट सही होने लगे तो आप बैठे हैं सोच रहे मैं अंबानी बन जाऊँ 2 घंटे में। अरे बन गया तू अंबानी? नहीं ना। इसलिए अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, तो आप उस बात को लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ऐसे नहीं, वैसे, ऐसे क्यों बोला, किस लिए बोला, ऐसा मुझे ही क्यों बोला, मैं इतना उसके लिए, मैं इतना खास पर्सन था। भाई तब किसे बोलेगा? इसलिए आप अपने थॉट को कंट्रोल करिए। और कोई भी थॉट है पहले उसको सोचिए कि ये सही है कि गलत। सही है तो उसको रखिए, गलत है उसको तुरंत कट करिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो लिखिए, लिख कर काटिए थॉट गलत है, फिर वो थॉट खत्म हो जाएगा। अगर वो थॉट सही है तो उस पर एक्शन लीजिए और पूछिए सामने वाले पर्सन से। तो अपने दिमाग में मत रखिए कुछ भी। मैं आपको रूमिनेशन और वरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, इससे कैसे बचा जाए। मान लो आपके घर के बाहर कोई कुत्ता है और उसका काम है खतरे की चेतावनी देना। अब आपके घर के बाहर से कोई भी बाइक गुजर रहा है, कोई भी बिल्ली या कोई हवा चल रही तेज से, तो वो भौंकने लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर चोर गया था, नहीं ना। तो ऐसे ही सेम हमारा दिमाग है। रूमिनेशन कहता है चलो अतीत में चले, हर घटना का विश्लेषण करें और भविष्य में गलती नहीं करेंगे। और वरी कहता है चलो भविष्य में चलें, बुरी से बुरी संभावनाओं को समझते हैं और हम फ्यूचर में और अच्छे से तैयार रहेंगे। इरादा अच्छा है लेकिन आपका तरीका गलत है। सबसे बड़ा भ्रम, दिमाग तुम्हें एक झूठ बोलता है। जब तक तुम ये सोचते हो कि मैं सोच रहा हूँ और मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन सच क्या है? सोचना और सॉल्यूशन ढूंढना दोनों अलग अलग चीज़ें। उदाहरण, मान लो आपकी कार है और कीचड़ में फंसी हुई है और आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं और चक्का घूम रहा है और कीचड़ भी चल रहा है, लेकिन आपका जो गाड़ी है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। और आपका दिमाग जो है सेम ऐसे ही है। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप उस सोच से 1 इंच आगे नहीं बढ़े, तो आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढे, आप रूमिनेशन या ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हैं। कल्पना करिए आपके मोबाइल फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आया और आपने उस नोटिफिकेशन में टच किया और आप उस नोटिफिकेशन को ओपन किए और आपने देखा कि वो नोटिफिकेशन एक स्पैम नोटिफिकेशन था, तो आपने उसे क्लोज कर दिया। ऐसे ही आपका दिमाग है। आपके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज आता है, आप क्यों उसे बार बार खोलते हैं? क्या वो इम्पोर्टेंट है? नहीं। जो इम्पोर्टेंट है उसे छोड़ दीजिए और जो इम्पोर्टेंट है बस उसी नोटिफिकेशन को ओपन करिए या उसी मैसेज को एब्जॉर्ब करिए। आप ऐसा नहीं कि आपका दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह है, कोई कुछ बोल दे रहा है आप एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। भाई क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा है, एक साइड से सुन, एक साइड से निकाल दे। हर विचार ध्यान देने लायक नहीं होता।
अगर सोचने से समस्या हल हो रही है तो आप सोचें। अगर आप सोच रहे हैं तो उसी लूप में फंस गए तो आपका सोचने का कोई फायदा नहीं है, आप उसे तुरंत ब्रेक करके बाहर निकलिए।